नमस्कार, मैं हूं आशीष मंगल सोनी और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम चुनावी चौसर। इस खास कार्यक्रम में हम उन 26 सीटों की बात करते हैं जहां पर उपचुनाव होना है। आज हम बात करेंगे भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा सीट की। भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा सीट में साल 2018 के चुनाव में बीजेपी के राकेश शुक्ला को कांग्रेस के ओपीएस भदौरिया ने शिकस्त देकर सबको चौंका दिया था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद ओपीएस भदौरिया ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया और इसी वजह से यहां उपचुनाव होना है। कार्यक्रम में आगे बढ़े इससे पहले समझते हैं मेहगांव विधानसभा सीट का सियासी समीकरण। मेहगांव विधानसभा के अहम मुद्दे। सबसे बड़ी घोषणा सरसों उत्पादन को लेकर। प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में हैं, इसलिए स्थानीय रोजगार को लेकर प्लान। तकनीकी शिक्षा के लिए कॉलेज की मांग। स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र मुख्य मुद्दे। बुनियादी सुविधाओं की भी मांग। बीजेपी से ओपीएस भदौरिया की टिकट लगभग तय। कांग्रेस में दावेदारों की लंबी कतार। बीजेपी से राकेश शुक्ला कर सकते हैं बगावत। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी समय आने पर लेंगे फैसला। ऐन वक्त पर टिकट हो सकता है फाइनल। अटेर से विधायक रहे हेमंत कटारे भी हैं कांग्रेस से दावेदार। राजेंद्र गुर्जर भी साल 2013 में लड़ चुके हैं चुनाव। 2018 चुनाव में बहुजन संघर्ष दल से रणदीप गुर्जर ने लड़ा था चुनाव। रणदीप गुर्जर को मिले थे करीब 31,000 वोट। गोविंद सिंह के भांजे राहुल भदौरिया भी कर रहे हैं कांग्रेस से दावेदारी। निर्णायक भूमिका में रहते हैं ब्राह्मण, भदौरिया, गुर्जर, बघेल, नरवरिया, कुशवाहा। ये था मेहगांव विधानसभा क्षेत्र का सियासी समीकरण। अब जरा समझ लेते हैं कि इस विधानसभा सीट को लेकर क्या कहना है बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का। नहीं, वैसे तो देखा जाए तो जितने भी विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं उन सभी में व्यापक रूप से तैयारी चल रही है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने प्रत्येक सीट के लिए अलग से अलग बैठकें ली है, जिनमें वहाँ के हमारे प्रभारी लोग हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अन्य वरिष्ठ नेता हैं। इसी तरह मेहगांव सीट के लिए भी उन्होंने व्यापक रूप से मीटिंग ली है, जिसमें वहाँ के सारे हमारे वरिष्ठ नेता, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको हमने बुलाया है और इसका पूरा हमें विश्वास है कि मेहगांव की सीट जो है कांग्रेस अधिक से अधिक मतों से जीतेगी। कांग्रेस वर्तमान में डूबते जहाज की तरह हो गई है। पतझड़ के समान उनके पत्ते गिरते जा रहे हैं। चाहे बड़ा मल्हारा की बात करूं तो लोधी जी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। आज वर्तमान में देखें तो नेपानगर की हमारी बहन जो है उन्होंने भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। तो कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। जहां तक मेहगांव विधानसभा की बात है तो वहां पे हम जिस प्रकार से हमने 15 वर्षों में काम किया है और विगत 3 माह में हमारी सरकार आने के बाद से कोरोना के संकट में भी हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में मंत्री भी हैं ओपीएस भदौरिया जी सहित हमारे जिला जनपद की इकाई के हमारे कार्यकर्ता लगातार जनता की सेवा में जुटे रहे हैं। हम अपने कामों के आधार पे और कांग्रेस ने जो 15 महीने के अंदर कुशासन दिया है, मध्य प्रदेश को लूटने का काम किया है, उसके आधार पे मेहगांव विधानसभा के मतदाताओं के बीच जाएंगे और एक प्रचंड बहुमत से मेगा विधानसभा के जो मतदाता हैं वो हमें कहीं ना कहीं जो है विजयश्री का वर्ण कराएंगे, क्योंकि लगातार जनसेवा यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं जनप्रतिनिधियों का पूरा ध्येय है, लक्ष्य है और इसी के आधार मानकर अंत्योदय की सेवा, गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करना, यही हमारा संकल्प है। मेहगांव सीट पर बीजेपी कांग्रेस में ज्यादा क्लेश है बीजेपी की अपेक्षा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चाहते हैं कि चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को कांग्रेस की टिकट दी जाए, लेकिन दिग्विजय सिंह और उनके समर्थक किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। भिंड की स्थानीय राजनीति वैसे भी ठाकुर बनाम ब्राह्मण के ट्रेंड पर चलती रही है। डॉक्टर गोविंद सिंह भिंड जिले में ठाकुर पॉलिटिक्स का एक आइकॉन है, लेकिन
किसी दौर में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और उनके पिता ब्राह्मण राजनीति का चेहरा हुआ करते थे। हालांकि 2013 में चुनाव से ठीक पहले राकेश चौधरी ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा शुरू होते ही सदन में बीजेपी का दामन थाम लिया था। उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह पर न केवल नीतिगत बल्कि निजी तौर पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि सियासत में आरोपों की महत्ता तो होती नहीं है, लेकिन चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने जिस तरह से पारिवारिक आरोप सार्वजनिक रूप से लगाए थे, उसकी कसक अजय सिंह अभी तक नहीं भूले होंगे। यही वजह है कि जब चौधरी को टिकट देने का सवाल आया तो अजय सिंह ने पार्टी छोड़ने की धमकी दे दी और दिग्विजय सिंह की पूरी लॉबी इस मुद्दे पर अजय सिंह के साथ है। इस बीच चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी अपना प्रचार शुरू कर चुके हैं। साल 2013 में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने अपने भाई मुकेश को यहां से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जिता चुके हैं, इसलिए ऐसा लगता है उन्हें कि ये क्षेत्र उनके लिए आसान है। दरअसल मेहगांव विधानसभा सीट पर ठाकुरों के बाद सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मण मतदाताओं की है। ऐसे में यहां पर क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते नजर आएंगे, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ओबीसी की बात करें तो लोधी, बघेल, गुर्जर, कुशवाहा, ये 4 बड़ी संख्या में यहां पर मतदाता हैं। 1993 में बसपा के डॉक्टर नरेश गुर्जर और 2003 में निर्दलीय मुन्ना सिंह नरवरिया यहां से एमएलए रह चुके हैं। एक ट्रेंड यह भी है कि ब्राह्मण उम्मीदवार को लोधी और गुर्जर यहां वोट नहीं करते। स्थानीय स्तर पर जो बातें निकलकर सामने आ रही है, यही कारण है कि इस सीट पर ब्राह्मण, लोधी, ठाकुर, गुर्जर, बघेल जातियों के कैंडिडेट हर चुनाव में खड़े होते हैं। खास तौर पर इस भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा सीट की ये चर्चा हम कर रहे हैं, तो इसमें यह जानना बेहद जरूरी है कि विकास से इतर जातिगत आधार पर यहां पर चुनाव होते देखते आए हैं। पिछले सालों में कई बार प्रत्याशियों और नेताओं से स्थानीय लोगों की नाराजगी होती है, लेकिन वो ज़्यादा वक्त के लिए नहीं होती है। यहाँ जो अनुसूचित जाति में सर्वाधिक वोट जो हैं वो जाटो बिरादरी के निकलकर सामने आते हैं, जो अच्छा खासा प्रभाव भी रखते हैं, और मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी यहां पर अच्छी खासी है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ओपीएस भदौरिया की व्यक्तिगत छवि की बात करें तो मिलनसार नेता के रूप में यहां देखने को मिलता है। हम कार्यक्रम में आगे चर्चा करें, इसके साथ ही हमारे साथ कार्यक्रम में राहुल भदौरिया जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी धन्यवाद आपका। राहुल जी, जी उपचुनाव होना है, कांग्रेस से आपकी भी दावेदारी निकल कर आ रही है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव क्षेत्र में जाएंगे? क्षेत्र में कई मुद्दों को लेकर जाएंगे। सबसे पहला मुद्दा तो जो क्षेत्र की जनता के साथ ओपीएस भदौरिया ने गद्दारी की है, 35 करोड़ रुपए लेके क्षेत्र की जनता को जो बेचा है, उस मुद्दे को सबसे पहले लेके जाएंगे। क्षेत्र की संबल क्षेत्रीय वीरों की भूमि है और इस भूमि से इस टाइप का गद्दा सभी को लेकर हम सबसे पहले जनता के बीच में जाएंगे। इसके अलावा और क्या विकास मुद्दा होगा या केवल बागी बगावत? और जिस तरह से आपके नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो 22 लोग हैं, अब तो ये संख्या बढ़ती गई है, 2 और आ गए हैं, मतलब 24 हो गए हैं, तो आज एक और कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, मतलब ये क्या बागी बगावत गद्दार जैसे शब्द आपके नेता यहाँ उपयोग कर रहे हैं? जी नहीं, ये बात ठीक है आपकी, हमारे नेता जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कोई उसमें गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र भी विकास से अछूता है। आज भी मैं क्षेत्र में कई गाँव में जा रहा हूँ, गायों की समस्या है, गौशाला बन रही थी वो रुक गई है, किसानों का कर्ज माफ होने से रह गया है, कई और ऐसी कांग्रेस सरकार की स्कीमें थी जिनको शासन लागू कर रहा था, लेकिन इन लोगों ने सरकार पलट के, सरकार बेच के उन स्कीमों को बंद करने का काम, क्षेत्र को विकास से दूर रखने का काम किया है। लेकिन राहुल जी, लगातार कांग्रेस विधायकों का बीजेपी का दामन थामने का सिलसिला जारी है, तो सवाल यही उठ रहा है जनता के बीच में कि आखिर और कितने बागी? नहीं, अब कांग्रेस से कोई नहीं जाएगा। माननीय कमलनाथ जी सभी लोगों से बैठ के बात कर रहे हैं। ये तो बीजेपी पार्टी छलावा करके, लोगों को गुमराह करके, विधायकों को बड़े बड़े सब्जवाग दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, लेकिन माननीय हमारे नेता कमलनाथ जी सबसे बात कर रहे हैं और इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। कोई भी पार्टी नहीं छोड़ेगा और इन उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से वापस आकर सरकार बनाएगी।
आज एक विधायक चली गई, आपकी नेपा नगर से विधायक थी, 2 विधायकों को हालांकि बुंदेलखंड के क्षेत्र के आपने मना लिया, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि और भी बुंदेलखंड से 2 से 3 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। नहीं नहीं, ये तो झूठी खबरें हैं, जनता के बीच में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। माननीय हमारे नेता कमलनाथ जी सभी लोगों से, विधायकों से बात कर रहे हैं। अब ऐसी कोई भी चीज सामने निकल के नहीं आएगी। तो क्या लग रहा है आपको, ये बीजेपी इस तरह से प्रचार कर रही है कि कांग्रेस के विधायक संपर्क में है? ये तो वो हमेशा से ही करते हैं जी, उसमें कोई नई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनादि टीवी से जुड़ने के लिए। ये थे राहुल भदौरिया, मेहगांव से कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी फैसला लेगी कि राहुल भदौरिया क्या प्रत्याशी होंगे या नहीं, ये वक्त के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन राहुल भदौरिया बिल्कुल साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि ये मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार सभी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार सभी से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में आज ही नेपा नगर से विधायक रही सुमित्रा देवी काजडेकर बीजेपी का दामन थाम रही है, बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाली हैं वो। तो ये खबरें अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से निकलकर आ रही है जहां पर उपचुनाव होना है। अब तक 26 विधानसभा सीटें हो चुकी है जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होना है। आगर और जोरा की बात छोड़ दे, यहां पर तत्कालीन विधायकों के असामयिक निधन के कारण सीटें रिक्त हुई है। इसके अलावा 24 सीटें ऐसी हो गई है। प्रद्युमन सिंह लोधी की बात कर ले, बड़ा मल्लारसा, या नेपा नगर से सुमित्रा देवी काजडेकर की बात कर ले। बहरहाल मेहगांव की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ओपीएस भदौरिया की व्यक्तिगत जो निजी तौर पर साधारण और मिलनसार छवि के नेता के रूप में जो छवि है, उसका फायदा उन्हें जरूर मिल सकता है। 2013 में नजदीकी मुकाबले में मुकेश चौधरी से चुनाव हार गए थे। तब कहा गया था कि ओपीएस भदौरिया को कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने चुनाव हरवाया है। हालांकि बात भी निकलकर सामने आई थी कि जो सिंधिया समर्थक हैं ओपीएस भदौरिया और दिग्विजय सिंह समर्थक और दूसरे कांग्रेस के नेता हैं, कुछ पटरी नहीं बैठ रही थी। हालांकि इसके बाद फिर 2018 में ओपीएस भदौरिया ने यहां से चुनाव जीता। दरअसल डॉक्टर गोविंद सिंह का भी अपने भिंड जिले में एक प्रभाव है कांग्रेस में और दिग्विजय सिंह के समर्थक माने जाते हैं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस आने वाले समय में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का टिकट कांग्रेस से एन वक्त पर कर सकती है? इसको लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चा है। सियासी जानकारों का दावा है कि ओपीएस भदौरिया की सिंधिया के प्रति निष्ठा, एक दूसरा कारण कि राहुल भदौरिया के भविष्य को लेकर चिंतित डॉक्टर गोविंद सिंह, ये आने वाले समय में क्या कुछ फैसला लेंगे, इस पर भी सबकी निगाहें रहेगी। बीजेपी में वैसे टिकट को लेकर कोई संशय है नहीं, ओपीएस भदौरिया ही बीजेपी से प्रत्याशी होंगे। चुनाव में सिंधिया और शिवराज की जुगलबंदी क्या कुछ रंग दिखाएगी, इस पर सभी की निगाहें होगी। बीजेपी के राकेश शुक्ला, फिलहाल ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के राकेश शुक्ला नाराज हैं, कांग्रेस का दामन भी थाम सकते हैं। स्थानीय स्तर पर यह खबरें निकलकर सामने आ रही है। राकेश शुक्ला से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ है सच्चाई, क्योंकि कई बार खबरें निकलकर स्थानीय स्तर पर आती है और राकेश शुक्ला भी ये उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है मेहगांव की सियासी चौसर पर। चुनावी चौसर में हम लगातार चर्चा करते हैं कि जो नेता हैं वहाँ के स्थानीय नेताओं से जुड़ सकें, उनसे संपर्क कर सकें और स्थानीय स्तर पर क्या मुद्दे हैं उनकी बात की जा सके। मेहगांव में खारे पानी को लेकर एक समस्या है जिसका स्थानीय लोग काफ़ी जिक्र करते हैं। सियासी चौसर पर क्या कुछ चल रहा है, इन तमाम बातों को लेकर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा सरसों उत्पादन की बात हो या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात हो, तकनीकी शिक्षा के मामले में कॉलेज की दरकार स्थानीय स्तर पर है। विकास को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं। ओपीएस भदौरिया भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि पिछले 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने उनके क्षेत्र में विकास नहीं किया। उनके नेता कई बार ये बात उठा चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। क्षेत्र का विकास और इसके साथ सिंधिया की अनदेखी, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण कारण थे जिनको लेकर ओपीएस भदौरिया की नाराजगी निकलकर सामने आई और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। दरअसल
राकेश शुक्ला की बात करें तो राकेश शुक्ला की सियासत के लिए यदि वो कांग्रेस में जाते हैं तो उनकी सियासत के लिए एक खतरा चौधरी परिवार भी हो सकता है और ये फिलहाल तय हो गया है कि चौधरी राकेश सिंह चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के बैनर से लड़ते हैं या फिर किसी और बैनर से, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मेहगांव की सियासी चौसर पर यह निकलकर सामने आता है कि यहां पर जातिगत मुद्दे हावी होते हैं और चुनाव में भी देखने को मिलते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह की बात कर ली जाए ठाकुर चेहरे में या फिर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और उनके पिता ब्राह्मण चेहरे के रूप में यहां पर लंबे अरसे से राजनीति करते आए हैं। ओपीएस भदौरिया सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं और अब बीजेपी से हैं। क्या कुछ सियासी चौसर पर क्या कुछ समीकरण आपको देखने को मिलते हैं? देखिए, आपने जो आप बता रहे हैं निश्चित रूप से हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ एक नए तरह का संघर्ष देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो सीट है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि जब चौधरी राकेश चतुर्वेदी ने उपनेता प्रतिपक्ष रहते हुए बगावत की थी, तब इसी सीट से उनके भाई को टिकट दिया था बीजेपी ने। और अब जब कांग्रेस ने सर्वे के बाद ओपीएस भदौरिया को टिकट दिया था तो उन्होंने कमलनाथ से बगावत कर दी। तो ये दो तेवर यहाँ देखने को मिलेंगे। दूसरी एक बात है, जो बीजेपी की तरफ से जो राकेश शुक्ला थे, जिनको पिछली बार भी जब मुकेश को टिकट दिया गया था, चौधरी मुकेश चतुर्वेदी को, तब उनको चुप करा दिया गया था। इसके बाद अब दोबारा से जब ओपीएस भदौरिया को मैदान में उतारेंगे और कांग्रेस की ओर से कोई ठाकुर चेहरा उतरता है, तो जो भदौरिया है, अगर वो भदौरिया होगा तो भदौरिया के वोट बटेंगे इस क्षेत्र में। और अगर कोई ब्राह्मण चेहरा उतार दिया जाता है तो फिर मुकाबला ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण हो जाएगा, जो कि फिर और ज्यादा दिलचस्प होगा। और फिर ये कहना कठिन होगा कि हालात क्या बनेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस रणनीति के साथ काम करती है अगर, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन अभी तक जो कांग्रेस के साथ जो कुछ हो रहा है, घट रहा है, उसको देखते हुए लग नहीं रहा है कि वो कोई अभी हाल फिलहाल कोई ऐसी रणनीति बनाने में सफल दिखे कि जिसके कारण वो बीजेपी या ओपीएस भदौरिया को घेर पाए। दूसरी एक बात है कि रणनीति के तहत बीजेपी ने उनको विधायक से सीधे सांसद, माफ कीजिए पूर्व विधायक है लेकिन उनको मंत्री बनाया गया है, ताकि क्षेत्र में एक हैसियत के साथ वो उतर सके। तो इसका एक अपना फायदा उनको मिलने वाला है। इसके साथ ही सिंधिया शिवराज की जोड़ी का सहयोग उनको मिलेगा। और कांग्रेस के साथ बड़ी दिक्कत है कि उस क्षेत्र में कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसकी उस क्षेत्र में सर्व मान्यता हो। अगर बात करें हम डॉक्टर गोविंद सिंह की, वो अपने लाहौर उन्होंने एक सुरक्षित किला बना रखा है और आसपास की इक्का दुक्का सीटों पर वो प्रभाव डालते हैं। लेकिन बाकी जगह की बात करें तो कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो टक्कर दे सके। टक्कर तभी मिल पाएगी कांग्रेस की ओर से कि जब उस क्षेत्र का स्थानीय सशक्त उम्मीदवार वो मैदान में उतारें और बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश करें। मनोज जी, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि यदि कांग्रेस ओबीसी वर्ग से प्रत्याशी बनाती है तो ओबीसी वर्ग में चार बड़ी जो जातियां हैं, चार बड़े समाज हैं, उनके भी काफी मतदाता यहां पर है, तो भी एक कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे सकती है। देखिए, ओबीसी की बात करें तो जो शिवराज सिंह चौहान है, उससे बड़ा चेहरा किसके पास है? ना बीजेपी के पास, ना कांग्रेस के पास। तो ओबीसी को निभाने के लिए बीजेपी के लिए वो सशक्त चेहरा है। कांग्रेस के बाद जैसे मैंने कहा कोई ऐसा चेहरा नहीं है। अगर हम बात करें जो जिस प्रकार से झटके कांग्रेस को लग रहे हैं, चाहे वो निमाड़ में हो, चाहे ग्वालियर चंबल में हो, चाहे बुंदेलखंड में, तो हम कह सकते हैं कि चारों तरफ उनकी जमीन दरक रही है। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी उनके साथ जाता है या बाकी लोग भी सोचेंगे एक बार जाने के पहले कि डूबते हुए जहाज की सवारी क्यों की जाए। जहाँ तक बात दावेदारी की है, कई सारे नेता वहाँ दावेदारी कर रहे हैं। हमने जो अनादि देवी के दर्शकों को नाम बताए हैं, लेकिन निर्णय कांग्रेस को लेना है कि आखिरकार वो किस पर दाव लगाती है। लेकिन अभी तक जो होता आ रहा है कि कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं, जो लोग चुनाव मैदान में छोड़कर गए थे कांग्रेस का या जिन्होंने बगावत करके बीजेपी का दामन थामा, ये बिकाऊ हैं। तो सवाल उनसे भी पूछा जा रहा है कि जब आपने 4 बार सर्वे कराया, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की पसंद जानी, उसके आधार पर टिकट बांटे, तब आपको ये नहीं पता था कि कौन टिकाऊ है कौन बिकाऊ है। और ऐसे में जब कैंडिडेट जाएगा तब मतदाता के मन में स्वाभाविक तौर पर ये सवाल आएगा कि अगर इसको हम अभी जिताते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि ये इसी दल में बना रहेगा। क्योंकि जो मध्य प्रदेश में राजनीतिक हालात है वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि यहाँ कभी भी किसी भी कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती की बीजेपी के साथ साथ उनको अपनी साख कायम करनी और उनको एक भरोसा दिलाना होगा मतदाताओं को कि जो उम्मीदवार हमारे चुनाव चिन्ह पर आपके सामने वोट मांगने खड़ा है वो हमारे साथ रहेगा, कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता रहेगा। और अगर आप इसको वोट डालते हैं
तो वो कांग्रेस को वोट डालते हैं। तो ये सारी जो चुनौतियां, इससे कांग्रेस को पार पाना होगा, और जो कि उसके लिए फिलहाल मुश्किल दिखता है। मनोज जी, सिंधिया शिवराज फैक्टर के अलावा यहाँ पर उमा भारती भी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती, क्योंकि यहाँ पर लोधी मतदाता ज्यादा है। और क्या सिंधिया की उमा भारती से मुलाकात इसी परिप्रेक्ष्य में देखी जा रही है? देखिए, पूरे क्षेत्र में अगर कहीं उस क्षेत्र की कई सारी सीटों पर लोधी मतदाता निर्णायक स्थिति में है। और दूसरा एक बड़ा फैक्टर आप समझिए कि जो गुर्जर वोट है इस क्षेत्र का, वो नाराज है कांग्रेस से, क्योंकि सचिन पायलट का जो एपिसोड चल रहा है, हमने देखा है कि मुरैना में कई जगह प्रदर्शन हुए हैं। तो पूरे ग्वालियर अंचल, मुरैना और पूरे चंबल बेल्ट में कई जगह गुर्जर वोटर जो है वो निर्णायक स्थिति में। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर गुर्जर वोट नाराज होते हैं, कांग्रेस से छिटकते हैं, तो बीजेपी का फायदा करेंगे। दलित वोट बैंक हथियाने के लिए मायावती की बसपा पहले से ही मैदान में है। तो ये सारे वो खतरे हैं जो कांग्रेस को, जिसका अभी उनको कह सकते हैं कि उनको फेस करना है। लेकिन अभी ये दिक्कत ये है कि वो कौन चेहरा होगा जो आगे आकर फेस करेगा, क्योंकि कमलनाथ की बात करें या कांग्रेस की, 13 तारीख से उनकी जो सेकंड लाइन की लीडरशिप थी वो मैदान में उतरने वाली थी, लेकिन वो कार्यक्रम हमने देखा कैंसिल कर दिया। लेकिन उसी दिन शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया ने सागर मालवा, हाट पिपलिया, बागली में चुनावी दौरे किए, लोगों से संवाद किया और साधने की कोशिश की। तो ये बेसिक जो अंतर है कांग्रेस और बीजेपी का, वही बिल्कुल मनोज जी, ये भूमिका में रहेगा। बिल्कुल, ये हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी थे, विस्तार से मेहगांव सीट को लेकर विश्लेषण कर रहे थे। साफ तौर पर ये नजर आया कि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान का चेहरा रहेगा, सामने रखकर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। तो कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ क्या कुछ प्रत्याशी किसे तय करते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें रहेगी। हालांकि चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी के नाम की संभावनाएं भी जताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इन वक्त पर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का टिकट फाइनल हो सकता है। मेहगांव में ब्राह्मण ठाकुर के अलावा लोधी, गुर्जर, बघेल, कुशवा जातियों का भी यहाँ पर अच्छा खासा दबदबा है। ऐसे में अब देखना होगा कि मेहगांव की चुनावी चौसर पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि विकास के साथ साथ कुछ ऐसे अलग अलग मुद्दे भी होंगे जिसके आधार पर कई प्रत्याशी चुनाव लड़ते आए हैं, चाहे वो जातिगत मामले हो या फिर नेताओं के अपने वर्चस्व का सवाल हो। डॉक्टर गोविंद सिंह भिंड जिले से आते हैं, निश्चित तौर पर 15 महीने की सरकार में मंत्री रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने भिंड के लिए किया, क्या कुछ मेहगांव के लिए किया, इस पर भी जनता जवाब मांगेगी। और 15 महीने में ओपीएस भदौरिया ने क्या कुछ किया मेहगांव के लिए, जनता निश्चित तौर पर इस पर भी जवाब मांगेगी। तो ये था चुनावी चौसर में मेहगांव सीट का सियासी विश्लेषण, और क्या कुछ चल रहा है मेहगांव की सियासी चौसर पर, यह हमने अपने दर्शकों के सामने रखा। कल फिर एक और विधानसभा सीट के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अनादि टीवी।